कहानी नकारात्मक सोच। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी जोर की आवाज़ हुई। किसान ने देखा कि एक घायल मादा बाज उसे थोड़ी दूर आ गिरी और एक अंडा देकर मर गई। पहले तो किसान ने सोचा कि शायद बेहोश हो गई है। तभी उसे बाज के गले के पास एक गहरा जख्म दिखाई दिया और मृत्यु का कारण समझ आया। किसान की समस्या यह थी कि अब उस अंडे का क्या करें। उसे और कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने बाड़े में ले जाकर जहां अन्य मुर्गियां अंडा सेने के लिए बैठी थी उन अंडों के बीच रख दिया। मुर्गी के उन अंडों को जिसमें से बच्चे निकलने होते हैं, कुछ दिन तक एक अलग तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तब मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती हैं और अंडों को अपने पंखों से ढक रखती हैं, जिससे मुर्गी के शरीर की गर्मी से अंडों का तापमान गर्म रहता है। इस प्रक्रिया को अंडे सेना कहते हैं। समय अनुसार उन अंडों से एक एक करके बच्चे निकले। बाज के अंडे से भी बच्चा निकला। वह मुर्गियों के बच्चों के साथ खाता, उन्हीं के साथ घूमता, वैसे ही डर कर चलता। जबकि बाज, जिसे इंग्लिश में हॉक कहते हैं, एक शिकारी पक्षी होता है जो खुले आकाश में उड़ता है और अपने भोजन के लिए स्वयं शिकार करता है। परंतु बाज के इस बच्चे ने अपना पूरा जीवन इन्हीं मुर्गियों के बीच गुजार दिया। उन्हीं की तरह उसे जमीन पर जो दाना मिलता वही खाकर पेट भर लेता। इसी तरह वह बूढ़ा हो गया। एक दिन उसे आकाश में एक बाज उड़ता दिखाई दिया। बाज एक शक्तिशाली एवं उच्च उड़ान वाला पक्षी होता है। मुर्गियों के बीच पले बाज के बच्चे ने उसे उड़ता देखा तो अपने मन में सोचा, काश मैं भी इस पक्षी की तरह ऐसी ऊंची उड़ान भर पाता। क्या हम मनुष्यों में से अनेकों की ऐसी ही कहानी नहीं है? बाज के रूप में पैदा होकर भी, अर्थात समर्थ होकर भी, नकारात्मक सोचने वाले लोगों से घिरे होने के कारण जीवन भर उठने की हिम्मत नहीं कर पाते, जबकि उनमें ऊंची उड़ान भरने की भरपूर क्षमता होती है। अतः अपने मन में यह विश्वास रखकर चलिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप बाज जैसे समर्थ हैं। आप में अपूर्व क्षमताएं हैं। बस नकारात्मक लोगों से बचकर रहिए।